नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम अक्टूबर के पहले सप्ताह में बनेगा वो कितना भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है और उसकी वजह से देश के किन राज्यों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमने अब से 3 दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, जो कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में बन सकता है। 27 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास एक लो प्रेशर बनने के आसार है और वो सिस्टम धीरे धीरे प्रभावी होकर गहरा निम्न दबाव, उसके बाद डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन और अंत में एक साइक्लोन बन जाएगा। क्योंकि उस सिस्टम को समुद्री सफ़र काफ़ी लंबा तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान भी बन जाए। इसके बाद ये अपना लंबा समुद्री सफ़र उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ शुरू करेगा। इससे पहले इस सिस्टम की संभावना थी कि ये उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से और जो हमारे आंध्र प्रदेश के इलाके हैं इन भागों पर जाकर टकरा सकता है। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि जो पूर्वानुमान होता है मॉडल का, वो 15 दिनों का पूरा सटीक नहीं होता, बल्कि जो सटीक जो पूर्वानुमान होता है वो मैक्सिमम 1 हफ्ता तक ही रहता है। ये मॉडल हर 24 घंटों के दौरान अपडेट होते रहते हैं। फिलहाल जो पिछले 24 घंटों के दौरान अपडेट इस मॉडल का आया है, तो वो ऐसा लगता है कि सिस्टम के जो पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा के उत्तरी हिस्से हैं इन भागों पर जाकर ये सिस्टम 3 या 4 अक्टूबर को टकरा सकता है। इस साइक्लोन की वजह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी हिस्से और जो हमारे झारखंड के इलाके आते हैं इन भागों पर आपको कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन भागों पर 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। जैसे ही ये साइक्लोन लैंडफॉल करना शुरू करेगा तो उसे समुद्र से नमी मिलना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा और साइक्लोन के बाद ये डिप्रेशन, फिर लो प्रेशर, उसके बाद से चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के ऊपर चला जाएगा। पर लेकिन तब भी इस सिस्टम में इतना प्रभाव होगा कि इसमें जो बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी वे पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत के इलाकों तक कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इस साइक्लोन के प्रभाव की वजह से ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के साथ साथ हमारे जो बिहार के हिस्से और उत्तर प्रदेश के हिस्से और साथ ही जो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से हैं इन भागों पर भी इसका इम्पैक्ट होगा और यहाँ पर भी आपको कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। पहले ही देश के मध्य भागों पर मानसून की व्यापक बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था और अगर ये साइक्लोन का जो ट्रैक हमने बताया है, अगर इसका ट्रैक ऐसा ही रहता है तो एक बार फिर से देश के मध्य भागों पर आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है, हमने जो आपको साइक्लोन का ट्रैक बताया है अगले 15 दिनों के दौरान भी ट्रैक इसका वही रहे। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मॉडल का जो पूर्वानुमान होता है वो मैक्सिमम 1 सप्ताह तक ही सही साबित होता है। इससे अधिक दिनों का जो भी फोरकास्ट होता है उसमें चेंजेस होते रहते हैं और अगले 24 घंटों के दौरान हो सकता है कि मॉडल एक बार फिर से चेंज हो और उसमें जो हमने आपको ट्रैक दिखाया है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों की तरफ, ये फिर से चेंज होकर हमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हिस्सों पर दिखा दे। लेकिन फिर भी हमारे देश के पूर्वी तटीय इलाकों में, जिनमें पश्चिम बंगाल से लेकर हमारे जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, इन सभी भागों पर इसका खतरा रहेगा। इस साइक्लोन की वजह से जो बारिश का दौर होगा वो 1 अक्टूबर के आसपास से ही शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो बारिश होगी वो पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, फिर हमारे छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से हैं इन सभी भागों को कवर करेगी। और उसके बाद हो सकता है कि ये सिस्टम रिकवर कर जाए और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं उन भागों पर पहुँच जाए। जब ये साइक्लोन उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर पहुँचेगा तो उस समय एक निम्न दबाव के क्षेत्र या फिर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में वहाँ पहुँचे। पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल साइक्लोन के इस अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे आप सभी के लिए हाजिर साइक्लोन के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साइक्लोन से जुड़े हर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।